तो स्वागत है आप सभी का हमारे लेक्चर नंबर 7th में। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। नंबर सिस्टम आज हम लोग का हो जाएगा खत्म। ये चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंड द लास्ट पार्ट विल बी कवर्ड विद द एक्सपोनेंट्स वन। तो आज हम लोग उसके बारे में डील करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बाद जो हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल होगा उसके बारे में भी अब हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट सेशंस। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन एंड माई सेल्फ देवाशीष योर मैथ्स एजुकेटर इज गोइंग टू टेक यू फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस्ड पार्ट्स। सो सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। हिट द लाइक बटन, शेयर योर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सभी लोगों को बता दीजिएगा कि मैथ्स की सबसे अच्छी चर्चा हमारे पास अभी यहाँ हो रही है। सारे दोस्तों लोगों को ये बोल दीजिएगा। ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अकेडमिक ओरिजिन देन डू सब्सक्राइब इट एंड डू कंटिन्यू विद द स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक्स। आज हम लोग किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज जो है ना क्लास 8 से हम लोग जो एक्सपोनेंट्स के बारे में बेसिक बात जानते थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोनेंट्स किसे कहते थे? जैसे अगर हमारे पास 2 की कोई भी बड़ी पावर लिखी है, जैसे सपोज करो हमारे पास 2 की कोई बड़ी पावर लिख दी गई है 4, तो इसमें हम क्या क्या बोलते थे? एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स किसको बोलते थे या बेस किसको काउंट करते थे? जिसके ऊपर पावर चढ़ा हुआ है ना, जिसके ऊपर पावर चढ़ा हुआ है वो बेस होता था, और जो हमारे पास ऊपर पावर चढ़ा हुआ है इसी को बोलते थे हम लोग एक्सपोनेंट। दिस इज आवर एक्सपोनेंट। तो आज हम लोग इसी के बारे में डील करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एक्सपोनेंट के कैसे हो सकते हैं और उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे करेंगे। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे हम लोग के क्लास 8 के लॉज और उसी पे क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलरली लॉ पढ़ लेते हैं कि लॉ को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज दिस वन। ये हमारे पास कुछ 8 लॉज हैं। इन 8 लॉज को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। मतलब इन 8 लॉज पे हमारा कमांड जो होना चाहिए वो काफी हद तक स्ट्रांग होना चाहिए, और हर एक लॉ को सभी बच्चे अपने कॉपीज में नोट डाउन जरूर करिएगा, और नोट डाउन करने के साथ साथ हमारे साथ इसको अप्लाई भी करना सीखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है देखना। फर्स्ट लॉ हमें यह कहता है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हों जिनका बेस सेम है, देख रहे हो ए और ए बेस सेम है, तो जब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा, बेस दोनों का एक ही लग जाएगा और पावर एक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं आप सभी को। एग्जांपल हमारे पास क्या आएगा देखना। सपोज करो यहां पर 2 की पावर 5 है और अगले वाले में मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट्स का लॉ क्या कहता है कि अगर यहां बेसेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिंपल ये क्या कर देना है, 2 का पावर 5 प्लस 3, तो फाइनल आंसर क्या आएगी, 2 की पावर 8 आएगी। तो इस वे में ये हमारा पहला लॉ का एक्सप्लेनेशन है कि पहला लॉ बोलता है बेसेस सेम पावर गेट्स एडेड। लेकिन याद रखना ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में होता है। डिवीजन में क्या हो जाता है, जब ये लोग डिवीजन में रहते हैं यहां हमारे पास, तो डिवीजन में रूल क्या होता है कि m में n माइनस करना रहता है। यहां पर हमें क्या करना है, m में n माइनस करना है। तो मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ वाला भाई एडिशन, और जब डिवीजन में रहेगा तो वो माइनस में चला जाएगा। उसी तरह से अब हमारे पास थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ ये बोलता है कि इफ वी हैव पावर की कोई पावर चढ़ी हुई है, पावर की कोई पावर चढ़ी हुई है का एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर हमने बोला कि 2 की पावर 7 और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। 2 की पावर 7 और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। तो उसमें क्यों क्या करोगे, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये जो पावर्स है ना, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 14। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये बोलना चाहता है कि जब हमारे पास पावर टू पावर हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मतलब एक बेस पावर सेम और उसके ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई। और सिमिलरली अगर हम लोग इसका उल्टा पढ़ें, मतलब कि अगर हम लोग के पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बेसेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हमें क्या करना है, जब बेसेस अलग अलग है और पावर सेम है तब इन दोनों बेसेस को मल्टीप्लाई करके दोनों की कॉमन पावर चढ़ा देना है। एग्जाम्पल देखना सभी लोग, इसका एग्जाम्पल देखना। सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन लिखा हुआ है कि हमारे पास 6 की पावर 1/2 है इंटू 5 की पावर 1/2 है। तो अब हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? तो इसका फाइनल आंसर ये होगा कि हमें क्या करना है, जब बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पहले तो पावर में हमेशा 1/2 आ जाएगा, और जो ये दोनों बेसिस है ना उनको सिंपल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 की पावर 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर।
तो इस वे में ये लॉ बोलना चाहता है आपसे कि जब बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है। और उसी तरह से हम लोग का ये लॉ क्या बोलता है, बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स को ऐड कर देना। कंफ्यूज मत होना, बहुत अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं इन दोनों लॉज में। नाउ नेक्स्ट वी हैव, जैसा मल्टीप्लीकेशन में लॉ था, देखो ये पावर क्या हुए, एक साथ लग गया ना, उसी तरह देखो यहां पर क्या हुआ, पावर एक एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहां पर भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब एक पावर सबके साथ चला जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि हमें अगर ऐसा लिखा हुआ सर मिल गया 2/3 की पावर 4 मिल गई, तो हम लोग को इसमें ऑपरेट कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सबसे पहले क्या करोगे, 2 की भी पावर 4 लिख दोगे और फिर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी भी पावर 4 लिख दोगे। इस वे में हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। अब 2 की पावर 4 कैलकुलेट कर लेंगे, 3 की पावर 4 कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास कुछ आंसर्स आ जाएंगे। उसी प्रकार अब हम लोग इसको देख लेते हैं, जैसे पावर डिवीजन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वैसे ही पावर मल्टीप्लीकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो ये भी मल्टीप्लीकेशन में थे, पूरा होल का मल्टीप्लीकेशन में m था, तो m a के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। उसी तरह ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, a की पावर -n, जब नेगेटिव में एक्सपोनेंट्स हो तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल करके। और उल्टा भी याद रखना, उल्टा में मतलब अगर हमारे पास कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि हम लोग को 2 की पावर -5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 5। और अगर ऐसा लिखा हुआ हो 1/2 की पावर -5 हो, पावर जो है वो भी नेगेटिव में और डिनोमिनेटर में हो, तो वो न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 5। इस टाइप का एक्सप्रेशन हम लोगों के पास बन सकता है। तो इसका ध्यान रखना क्या कि एक्सपोनेंट्स हमें कैसे और कब डील करने हैं। नेक्स्ट वी हैव a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, बट एक चीज याद रखना, इसमें मैथमेटिकली एक पाप लिखा हुआ रहता है। a की पावर 0 1 हो सकता है, बट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहां पर a कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है। मैथ्स में जो 0 की पावर 0 है ना, वो अनडिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप 0 की पावर 0 को 1 बोल सकते हो। इसका मतलब 0 टू द पावर 0 इज अनडिफाइंड, बट फॉर एनी अदर कांस्टेंट, इट मे बी रियल, इट मे बी इररेशनल, वो सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो a की पावर 0 हमें 1 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे लॉज को आपने लिख लिया होगा, और इन सारे लॉज पे अब हम लोग अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है, जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव कि हमें एक्सपोनेंट्स में कभी कभी रूट मिल जाते हैं, रूट वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको कैसे डील करते हैं। तो उसमें हमें कुछ ऐसा मिलता है कि a की पावर m/n है, तो m ऊपर ब्रैकेट में आता है और जो पावर डिनोमिनेटर में रहता है ना, वो रूट में चढ़ने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल सुनना, अगर हमारे पास कभी ऐसा मिल गया 2 की पावर 4/3, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर रूट में एक्सप्रेस करना हो तो रूट में एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में पावर है वो तो इसके रूट में चल जाएगा, मतलब क्यूब रूट लेना है, उतने डिग्री का हमें रूट लेना है, और जो इसका पावर है ऊपर 4 वो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो उसी को आपको बोलना चाह रहा है मैथ्स में कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको रूट में रखना है, ये वाले पार्ट रूट में रखना है, और जो न्यूमरेटर है उसको m में रख देना है, जो न्यूमरेटर है उसको पावर में चढ़ा देना है। इस लॉ पे हम लोग वर्क भी करेंगे, और इस लॉ पे वर्किंग भी देखेंगे कि रूट के एक्सप्रेशंस को हम लोग कितना जल्दी खटाखट इस पूरे इक्वेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लॉ नहीं है, ये एक रूल है, हमारे पास फिक्स्ड रूल है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये सारे वही रूल्स है जो हमने अभी डिस्कस किया था, जब बेसेस सेम पावर गेट्स एडेड, बेसेस सेम पावर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, उसी तरह बेस सेम है, पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उसी तरह अगर बेसिस अलग है लेकिन पावर सेम है तो पावर गेट्स कॉमन और बेसिस हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और क्वेश्चंस में जो नंबर थ्योरी है उसको भी स्ट्रांग रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है 64 की पावर 1/2 कितनी होगी। अब 64 की पावर 1/2 इवैल्यूएट करने के लिए आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता होगा तो ये पावर को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 64 को प्राइम फैक्टराइज करो, 32, 16, 8, 4, 2 और ये 1 आ गया। आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हमें पेयर्स जो बनाने रहते हैं ना, वो हमें यहां 2 के पेयर्स नहीं, हमें यहां पर क्या बनाना है, ऐसे पेयर बनाना है जो बेसिकली स्क्वायर को कंप्लीट कर सके। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या बोलता हूं यहां पर कि हमारे पास देखो
ये तीनों टू को तुम एक साथ ले लो, ये जो तीनों टू हैं लास्ट वाले उनको एक साथ ले लो, और ये फर्स्ट के टू को एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 3। और 2 की पावर 3 कितनी होती है हमारे पास 8, ये भी कितना हो गया 8, 8 इंटू 8 कितना आ गया 64। इस तरीके से हमने क्या किया, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 64 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मेन लिखने का मोटिव क्या है, इसको मेन लिखने का मोटिव है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा कि ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर का पावर 1/2। हमने क्या किया 64 को री एडिट या रीचेंज कर दिया, 64 को 8 का स्क्वायर जनरेट करने की कोशिश किया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, लॉ क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8 to the power 1, दैट इज योर 8। दिस इज द फाइनल आंसर। अब उसी तरह से 32 किसकी पावर 5 है, अगर आप लोग को नहीं पता हो तो उसके लिए भी क्या करोगे, सिंपल पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा देखो कैसे बनेगा, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो इसमें क्या आ रहा है 2 5 बार आ जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो तुम 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो तुम 2 की पावर 5। और 32 जब 2 की पावर 5 है ना, तो ये वाला चीज पूरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, और उसके ऊपर भी क्या पावर चढ़ा हुआ है 1/5 चढ़ा हुआ है। तो जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। आंसर कितना आ गया 2 की पावर 1, जो कि कितना होता है हमारे पास 2 होता है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उसी तरह से 125 क्या होता है, फिर से हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करके चेक करिएगा। 125 क्या होता है हमारे पास 5 का पावर 3 होता है, और 5 का पावर 3 है, उसके ऊपर भी एक पावर 1/3 है, उसके ऊपर भी पावर 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5 to the power 1, जो कि कितना होता है 5 होता है। तो हम लोगों ने एक मोटिव क्या अचीव किया कि जब भी हमें क्वेश्चन में यहां फ्रैक्शनल पावर दिखते हैं ना, फ्रैक्शनल पावर को काटने के लिए आप उतने के ही पेयर्स बनाओ जितने की हमारे जरूरत है। मतलब अगर 2 दिख रहा है तो स्क्वायर को काटने के लिए स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। पावर हमें 3 दिख रहा है तो मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की, अगर यहां पावर 5 है तो उसको पावर 5 में लाने की, 2 को पावर 5 में लाने की कोशिश की है। उसी तरह से हम लोग अपने प्रोसीजर को, या जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं फटाफट। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन से और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। Now we have 2 की पावर 3/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो इस वे में हम लोग इस एक्सप्रेशन को कैसे कर सकते हैं, देखना। ये जो एक्सप्रेशन है उसमें मुझे क्या दिख रहा है, बेसेस सेम है और पावर अलग अलग है, पावर अलग है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो जो लॉ होता है हमारे पास वो क्या होता है, लॉ होता है हमारे पास कि जब बेसेस अलग है या बेसेस हमारे पास सेम है, पावर्स अलग है, तो हमें क्या कर देना है, सिंपल इनको ऐड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका लॉ, इस लॉ पे हम लोग इसको वर्क कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल 2, और ये जो पावर है 3/3 और 1/3, उन दोनों क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है। ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 + 1 4/3, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यहां सेम ही है, 3 और 3 का बेसिक एलसीएम तो लिया ही हुआ। तो इस वे में ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। नाउ वी हैव 1296 1296। अब 1296 किसकी पावर 4 और 1296 किसकी पावर 2 है, उसको हम लोग चेक कर देते हैं। तो 1296 के लिए अगर हमें आइडिया नहीं है तो 1296 को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 1296 क्या हो सकता है, देखो मैं इसको 2 से ही कर लेता हूं, 6 4 8, फिर आ जाएगा 2 3 2 4, फिर ये 162, फिर 2 81, 81 3 से चला जाएगा, अब हम लोग के पास 27, 3 9, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास पूरा सिचुएशन। अब इसमें से जो सेटिंग करना है ना, हमें वो देखना क्या होगा। 1296 मुझे पावर 4 चाहिए, तो मैं 4 4 के पेयर्स बनाऊंगा। मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि पावर 4 का यहां पर एक जिक्र है, ये वाला पूरा पार्ट जो है ये पूरा पावर 4 बना रहा है, और ये वाला पावर पार्ट है ये भी पूरा 4 बना रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4। इस वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पावर 4 बनाने के लिए 4 4 के ग्रुप्स ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 6 की पावर 4।
तो यहां पर मैं लिखूंगा अपना 6 की पावर 4 का भी पावर 1/4। और उसी तरह से जो अगला एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। तो अगले एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए, यहां 2 चाहिए ना, तो 2 2 का पेयर बनाना है। तो 2 2 का पेयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को बस थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। कैसे देखना, 2 2 के पेयर्स बनाओ, इनके 2 के एक पेयर बन गए, इन 2 के एक पेयर बन गए, इन 2 के एक पेयर बन गए, और इन 2 के एक पेयर बन गए। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और उसका क्या का पावर आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने दो दो के पेयर्स लिए हैं तो उनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और वो हमारे पास आ जाएंगे 1296 के बराबर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होने पे कितना बन रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन 2 2 4 3 12 एंड 3 36 बन जा रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 36 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पर तुम क्या कर सकते हो, 1296 को लिख सकते हो 36 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, और ये फिर फाइनली क्या होने वाले, मल्टीप्लाई। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बैठेगा, सिंपल 4 से 4 काट देना है, क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई मतलब पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6 की पावर 1, 1 हमारे पास ऊपर बचा हुआ, 36 की पावर 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। और ये कितना होता है, 6 6 26, 6 3 18 और 3 21। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 216। सो गुड टू गो। कब आप लोगों को समझ में आया, कब पावर 1/2 और कब पावर 1/4 लेना है। जब हमें पावर 1/4 हो तो 4 4 के ग्रुप्स बनाओ, 2 हो तो 2 2 के ग्रुप्स बनाओ। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव सम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ न्यू वाले लॉज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो इसमें क्या है, हमारे पास बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है। तो डिवीजन वाला लॉ क्या कहता है कि हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो पहले तो ये लॉ लिख लो। हमारे पास लॉ क्या होता है, लॉ होता है कि a की पावर m, अगर हमारे पास डिवीजन में a की पावर n से है तो वो क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। याद रखना m माइनस n करना है, मतलब ऊपर में से नीचे माइनस करना है, कहीं नीचे से ऊपर मत कर देना, वरना उसमें क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। जो होता है रहने दो, जैसी लॉ है वैसे ही लगाना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 टू दी पावर 1/4, ऊपर वाली पहले पावर लिखा और नीचे वाला दूसरा। तो ये आ गया फाइनल आंसर। 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5 कैसे होगा, 4 और 5 का एलसीएम लेके 20, 4 5 जा और यहां 5 4 जा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 6 की पावर 1/20। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमने सिंपल माइनस कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी सेम है। कैसे होगा ये, 8 की पावर ऊपर वाला मतलब 1/2 माइनस ऑफ जो नीचे लिखा हुआ है वो 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2 का 3 बार में, 3 का 2 बार में, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि 4 आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8 की पावर 3 माइनस 4 माइनस 1/6। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव 5 की पावर 6/7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2/3। तो उसको भी हमको कैसे करना है, 5 की पावर यहां लिख दोगे 6/7 माइनस का 2/3। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, सिंपल, 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 3 जा तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 18, 3 7 जा तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई मतलब कि 14। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5 की पावर 4/21। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। So in this way you can understand that how we are doing questions। हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग आराम से इसको सिंपल पहले तो लॉ लगा रहे हैं, लॉ लगा के सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। So in this way we can expect that how we can deal with some good questions। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो कुछ अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये कुछ अलग लॉज पे वर्क कर रहे हैं। तो वो अलग लॉज क्या है हमारे पास, यहां पर हमारे पास पावर की भी कुछ पावर है, यहां पर तो वही वाला लॉ है, बेसिस सेम पावर माइनस होगा। ये पावर सेम है, बेसिस अलग है। तो इसमें अलग अलग वैरायटी आपको क्वेश्चंस की मिलेगी, आप लोग इससे सीख सकते हो बहुत अच्छे से। तो इन सबको जरूर सॉल्व करना। यहां पर पहला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, देखो पहला एक्सप्रेशन में हमारे पास बेस सेम है, पावर अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो रूल क्या होता है, बेस को लिख दो, जो पावर है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये होता है हमारे पास रूल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 2 की पावर यहां आ जाएगा 2 और 5 का एलसीएम 10।
अब 2 की पावर कितनी है 5, 2 के टाइम्स में 5 है तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे 15, उसी तरह 5 2 टाइम्स है तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 2 की पावर 17/10। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। उसी तरह इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत आता है सर ये 1 का क्या करें, ये 3 इसके ऊपर तो है। तो अगर तुम्हें 1 नहीं समझ में आता ना, 1 की कोई भी पावर करो वो 1 ही आएगा। तो एक इसका ये एक्सप्रेशन बन सकता है कि 1 की भी पावर 3 कर दो, 3 की भी पावर 3 कर दो और होल में चढ़ा दो पावर 7, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो। फिर ये जो दोनों का है ना, ये दोनों के पावर से तो इनको कॉमन में चढ़ा दो, मतलब कि ऐसा कुछ 1/3 लिख दिया, होल में पावर 3 चढ़ा दिया और उसकी भी पावर क्या चढ़ा दिया 7 चढ़ा दिया। हमने क्या किया पावर को कॉमन लेके बाहर फेंक दिया, बाहर फेंकने पे हमें क्या मिल रहा है देखो 1/3 होल टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर इसका। तो द करेक्ट आंसर इज 1/3 होल टू दी पावर 21। उसी तरह से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखना, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, इसको और इसको माइनस करना पड़ेगा, क्यों बेसिस यहां पर सेम है बट पावर्स यहां पर डिफरेंट है। और पावर्स कैसे, मतलब बेसिस के अंदर ऑपरेशन क्या है डिवीजन है, तो डिवीजन में रूल क्या होता है कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 11 की पावर 1/2 माइनस का 1/4। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा देखना, 11 टू दी पावर हमने एलसीएम लिया 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 1, तो बेसिकली 1 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 टू दी पावर 2 माइनस 1 1/4। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। तो 11 की पावर कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। और वो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 कैसे आएगी देखो। जब हमारे पास बेसिस अलग अलग है पावर सेम है तो पहले तो हम लोग पावर को कॉमन ले लेते हैं, पावर को बाहर ले लो, लॉ तो यही कहता है। और जो बेसिस हैं उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने क्या किया उसको वर्क कर लिया। तो 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 56, 56 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, 56 क्या किसी का स्क्वायर रूट है या 56 किसी का पेयर में 2 बन पाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर बनता है तो रिड्यूस कर लो, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर नहीं बनता है तो उसको छोड़ दो, तो उसको क्या करना है वहीं पर लीव कर देना है। अब हमारे पास कुछ जो सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो और डिफरेंट होंगे, उसमें आपको और एक्सपीरियंस गेन होगा। तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे आप लोग एक्सपीरियंस गेन करेगा कि हम कैसे कर रहे हैं और आप लोग भी उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी हैव इस टाइप के 9 की पावर 3/2, फिर यहां पर आ जाएगा 16 की पावर 3/4, 125 पावर नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव भी कैसे करना है, जल्दी जल्दी इनको निपटाते हैं। चलो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यह आ जाएगा 3/2। मैंने 3 का ही स्क्वायर क्यों सोचा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहां पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है ना, इसीलिए। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2 से होते ही 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3, जो कि कितना होता है हमारे पास 27। दिस इज द करेक्ट आंसर। थ्री टू द पावर 3 विच इज 27। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 क्या है देखो, 32 हमारे पास क्या था, 32 अभी जस्ट हमने प्राइम फैक्टराइज किया था। 32 हमारे पास क्या आया था 2 की पावर 5, तो अब हम लोग इसको यहां यूज कर सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और बाहर में क्या है इसके पावर 2/5 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, इसको रख देंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 से, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 जो कि कितना होता है 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। नाउ 16 की पावर 3/4, अब देखो 16 को या तो मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं या तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। मुझे यहां क्या दिख रहा है 2 की पावर 4 लिखना ज्यादा आसान है। क्यों, 2 की पावर 4 लिखोगे तो वो डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। तो इसको 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब फिर क्या करना है इसको, सिंपल, जैसे कि यहां पर मल्टीप्लाई होते ही हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4 से 4 उड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 125 टू द पावर नेगेटिव ऑफ 1/3। तो 125 टू द पावर नेगेटिव में हमें क्या मिल जाएगा देखना, 125 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 की पावर 3 और बाहर में कॉम है उसके नेगेटिव ऑफ 1/3। तो क्या होगा, ये पावर से ये पावर तो कैंसिल हो जाएगी। फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा 5 का पावर माइनस का 1 बचा हुआ है उसके पास,
अब नेगेटिव लॉ हमारे पास क्या बोलता था, नेगेटिव लॉ को भी एक बार सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेगेटिव लॉ बोलता है कि अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिले तो वो 1/a की पावर n मिल जाएगा, मतलब कि वो नीचे रेसिप्रोकल होकर के पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसमें भी यही काम करना है हमें, ये भी क्या हो जाएगा 5 नीचे आके पावर 1 बना देगा और रेसिप्रोकल हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/5। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास कैसे आए हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में क्या सीख सकते हैं। नाउ वी हैव if a is equals to 2 b is equals to 3 find the value of this given expression। ये आप लोगों के आर.एस. अग्रवाल का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, बस यहां पर जहां a और b के जो वैल्यूज दिए हैं ना उसको बस सेट करता जाओ। तो सेट करते जाने में देखना कैसे मैं सेट करूंगा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, a to the power b प्लस b to the power a, उसके ऊपर का पावर क्या है -1। अब देखो जहां जहां a है वहां वहां 2 रख दो, तो यहां 2 आ जाएगा, और जहां b है वहां 3 रख दो, यहां 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो b के जगह 3 आ जाएगा और a के जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, और उसकी पावर क्या बन जाएगी इनवर्स, या फिर बोलते हैं -1। तो हमारे पास ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 8, 3 की पावर स्क्वायर 9, और यहां कितना आ जाएगा पावर -1। तो ये फाइनली कितना बन रहा है 17 की पावर -1। अब 17 की पावर -1 कितना होता है, 17 की पावर -1 रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव पावर दे देगा, मतलब 1/17 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1/17। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। उसी तरह से अगर यहां पर कुछ क्वेश्चन मिल जाए a की पावर a प्लस b की पावर b का भी पावर -1 है, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, जैसे a के वैल्यूज है ना वैसे सेट कर देना। तो a की पावर में मतलब 2 की पावर में 2, उसी तरह b की पावर में भी मतलब कि 3 की पावर में 3, और पावर में इसके भी होल क्या है -1 है। तो इस एक्सप्रेशन को अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, फिर 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास में 27, और ये पावर में कितना आ जाएगा -1। अब 27 प्लस 4 हमारे पास कितना हो गया 31, और उसकी पावर कितनी है -1। रेसिप्रोकल करते ही हमें ये आ जाएगा 1/31। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विथ अस। सो दिस आर द 2 करेक्ट आंसर फॉर अस। हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, a और b की वैल्यूज डालनी है सही से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 81/49 की पावर -3/2। तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग को यहां पर क्या चेक करना है कि कौन से किसके पेयर्स बनाने हैं। तो किसके पेयर बनाने में मैं एक हेल्प लेता हूं। मुझे क्या दिख रहा है कि ये 81/49 है ना, 81 हम लोग के पास 9 का स्क्वायर होता है, और 49 जो होता है वो भी हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है। तो इस दोनों नंबर को मैं यहां प्लग इन करता हूं। मैं ऊपर वाले 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे वाले 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसके और इसके भी होल पावर में कितना है हमारे पास -3/2 है। तो इस वे में हम लोग कर सकते हैं। अब होल स्क्वायर क्योंकि आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि जैसे ही यहां पर होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस वे में आप इनको क्या करो कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा 9/7 होल की पावर 2, उसकी भी पावर कितनी आ जाएगी -3/2। अब पावर से पावर कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई तो करना ही रहता है, तो 9/7 का पावर कितना आ जाएगा -3। बट सर ये पावर नेगेटिव ना अच्छी नहीं लगती है जिंदगी में, किसी भी चीज की पावर नेगेटिव पावर्स हमारे जीवन में अच्छे नहीं होते। तो नेगेटिव पावर्स को यार सिंपल कैसे करा सकते हैं हम लोग, सिंपल कराने के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होंगे ये सिंपल, पहले तो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 9/7 का उल्टा ना 7/9 कर दो, और फिर पावर चढ़ा दो 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब 7 की पावर 3 कितनी होती है हमारे पास, 7 की पावर 3 343 होती है, और सिमिलरली 9 की पावर 3 कितनी होती है 529 होती है। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। ये जो एक्सप्रेशन है 14641, ये किस टाइप का और ये किसका पावर है। 14641 किसके हम लोग का प्राइम फैक्टराइज दिखता है, काफी बड़ा नंबर है। कुछ लोग को तो ये नंबर ही याद नहीं होगा कि 14641 हमने कहीं देखा भी है क्लास 8 में। बट टेंशन मत लो, अगर याद नहीं है ना तो सबसे ज्यादा हेल्प तुम्हें कौन कर सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को परम सत्य मानते ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। चलो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ 11 का मल्टीपल दिख रहा है। कैसे देखना, 11 1 11, फिर 3 6,
11 3 जा 33, 3 4, 11 3 जा 33, 1 1, 11 1 जा 1। वाह सर क्या नंबर आया है 1331। 1331 बहुत लोग जानते होंगे 11 का थर्ड पावर है, 11 इंटू 11 इंटू 11 है। और अगर नहीं भी पता है तो तुम लोग इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि ये क्या आएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, पूरा डिवाइड हो गया ये। फिर 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। इस वे में हमें एक्चुअली तो एक पावर्स तो मिल गई है, क्या कि हम लोग ये 14641 को कम से कम ऐसा तो लिख सकते हैं कि 11 की पावर 4 है ये। लेकिन सर फिर ये 0.25 का क्या करें, 0.25 क्यों है पावर में, 0.25 को हम लोग डील कैसे कर सकते हैं। देखो अगर 0.25 को तुम्हें डील नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं, हमें तो बचपन में पढ़ाया गया था कि पॉइंट हटा के एक 100 तो लगा ही सकते हैं। और 100 लगाने पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहां क्रिएट होगा वो बहुत आसान होगा। कैसे, ये आ जाएगा 25/100 और ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब 0.25 कितना होता है हमारे पास, 1/4 के बराबर। तो वो 1/4 को यहां डाल दो तो ये आ जाएगा पूरे होल की पावर कितना, 1/4। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और 11 की पावर 1 कितनी होती है हमारे पास, 11। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। तो इस वे में हमने इसको प्रोसीड कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम न्यू क्वेश्चंस, और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। एंड लेट्स आफ्टर दैट एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी हैव सम गुड हैंडसम क्वेश्चंस हियर। 32/243 किसकी पावर 5 है, 243 पहचानना काफी एक अच्छा बात है। और 7776 अपॉन 243 ये किसकी पावर 5 है, ये भी बहुत लोगों को पहचानना में डाउट होता है। तो सिंपल, फटाफट अपने पेन्स उठाइए और पेन्स उठाते के साथ ही सभी चीजों को कर दीजिए प्राइम फैक्टराइज। आप लोग प्राइम फैक्टराइज करके चेक करिएगा। 32 2 की पावर 5 है और 243 है 3 की पावर 5। चेक करो, यहां पर 3 5 बार आ रहे होंगे आप लोग के पेयर्स में, तो 3 जो 5 बार आएगा ना वो 3 की पावर 5 क्रिएट करेगा। तो मैं 32 को लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और नीचे जो 243 है उसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5। इस होल के ऊपर कितना है पावर, -4/5 है। लिख दिया सर, ओके सर। अब क्या करूंगा, ये दोनों को लिख दूंगा और पावर को कॉमन ले लूंगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 होल की पावर 5 की भी पावर कितनी है हमारे पास, -4/5। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। और जैसे ये रिजल्ट है ना, अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गया, 2/3 होल टू दी पावर -4। और फिर ये माइनस वाले पावर का प्रॉब्लम को कैसे शिफ्ट करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करके, मतलब इसको अब हम लोग चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 3/2 होल की पावर 4। पॉजिटिव पावर हो गया। और पॉजिटिव पावर को डील कैसे करते हैं, 3 की पावर भी 4 कर दो और यहां पर 2 की पावर भी 4 कर दो। अब हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4 81 सर, 2 की पावर 4 16 सर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर के इक्वल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। 7776/243। देखो 243 तो फिर से 3 की पावर 5 है, बट 7776 का क्या, 7776 किसकी पावर है। तुक्केबाजी ना करते हुए एक और काम क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइज। चलो मैं एक बार इसको प्राइम फैक्टराइज करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि 7776 जो होता है वो किसकी पावर होता है। 7776 मुझे 3 से डिवाइड होते हुए पक्का दिख रहा है, तो 3 2 जा 6 1 7 3 5 जा 15 2 7 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। अब इसको चेक करो तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 2 2 4 9 4 13 13 5 18, बिल्कुल ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 जा 24 1 9 3 6 जा 18 1 2 3 4 जा 12 8 6 14 4 18, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, क्या बात है। 3 2 6 2 6 3 8 24 3 8 24। फिर अब तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, 144, और 144 काफी लकी नंबर है, क्यों, ये 12 का स्क्वायर है। 72 36 18 2 9, फिर ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल रिडक्शन। अब हमें क्या बनाना है, हमें पावर्स 5 5 बनाना है ना, तो 5 5 पावर्स में मैं एक काम करता हूं, इन तीनों 3 को देखना, कौन से, इन तीनों 3 को और इन दोनों 3 को एक साथ क्लब कर लेता हूं। 3 और 2 5, 3 तो बन ही जाएंगे अपने पास, तो 3 की पावर 5 तो यहीं से आ गई हमारे पास। उसी के साथ ये देखो 1 2
3 4 5, 5 दो भी मौजूद है, मतलब 2 की भी पावर कितनी है 5 है। तो हमारे पास इसका पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ जाएगा 6 की पावर 5, मतलब कि पावर को कॉमन लेके चढ़ा दिया, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। इस वे में हमारे पास ये रिड्यूस हो गया। तो जो ये 777 लिख के दिया ये लोग छुपा के, वो क्या है 6 की पावर 5 है और नीचे वाला 3 की पावर 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3/5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखना, रिड्यूस करते ही हमें एक चीज दिख रहा है कि ये हो जाएगा 6/3 होल की पावर 5 और उसकी भी पावर कितनी आ जाएगी नेगेटिव का 3/5। 5 से 5 कैंसिल होते ही हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6। देखो अंदर वाला भी तो कैंसिल हो रहा था ना, इसीलिए मैंने अंदर को कैंसिल किया। तो आंसर आ गया 2 की पावर नेगेटिव का 3। अब 2 की पावर नेगेटिव का 3 को क्या कर दोगे 1/2 कर दोगे और पॉजिटिव का पावर 3 लगा दोगे। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 1/8। दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। सो इस वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया कि कैसे डील कर सकते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज इवैल्यूएट 4/216 की पावर -2/3, 1/256 की पावर -3/4, 2/243 की पावर -1/5। दिखने में तो ये काफी घातक क्वेश्चन है, दिखने में तो लग रहा है कि ये बहुत डेडली बनेगा, यहां बहुत लंबा लंबा एक्सप्रेशन है। बट अभी जितने हम लोग ने नंबर्स का एक्सपीरियंस लिया है, ध्यान से देखो वो सारे नंबर्स यहाँ हैं। 256 किसी की पावर 4 हो सकती है, उसी तरह से 243 अभी जस्ट हमने एग्जांपल्स में देखा है। सभी को एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करना और डरना मत इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख करके। अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन किया है, ये एक्सप्रेशन करने के बाद हम लोग चैन की नींद तो एक्चुअली सो सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ टफ क्वेश्चन आज जीवन में अटेंड किए हैं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्या बन रहा है, पहला एक्सप्रेशन को देखते हैं। 4/216 किसका क्यूब होता है 216 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब का पावर -2/3 लिख दिया, बिल्कुल सर। उसी तरह से 1/256, 256 क्या होता है पता है तुम लोगों को 4 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 -3/4। और अगला वाला क्या है हमारे पास 2/243 कैसे आ सकता है 3 की पावर 5 का पावर -1/5। ये हमने कर दिया और मैंने इसको पावर 5 4 अपने मन से कैसे लिया, सेम लॉजिक। मुझे पावर्स काटने हैं, मुझे फ्रैक्शनल पावर्स नहीं देखने हैं, रूट तो किसी को पसंद नहीं है जीवन में। फ्रैक्शनल पावर सारे के सारे हट गए, तो हमारे पास क्या आ गया देखो 4/6 का पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -3 प्लस 2/3 की पावर -1। ये हो गया हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन। अब क्या करोगे, ये जो नेगेटिव पावर है ना सबको ऊपर भेज दो, सारे नेगेटिव पावर ऊपर जाते ही क्या हो जाएंगे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये 6 का पावर -2 ऊपर जाते ही 6 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 4 का पावर -3 ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ना। 36 इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2 इंटू 3 6। अब 64 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास 70। उसमें क्या प्लस करना है 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14, 144 प्लस 70। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 214। दिस इज द करेक्ट आंसर विद अस। सो फाइनली वी हैव एडेड आवर एक्सप्रेशन और हमारे पास एडिशन में ये 214 हमारे पास एक नंबर आ गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको अपने फॉर्म्स में रिड्यूस किया, फॉर्म्स में रिड्यूस करने के बाद इसको ऊपर भेज के सिंप्लीफाई कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमने प्रोसीड किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64/125 की पावर -2/3। ओ ये भी सारे वही है, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को ना अब पहले काम तो यही है नेगेटिविटी को हटाओ। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट बहुत घटिया है, इसको क्या कर दो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है देखना। सपोज करो मैंने क्या किया इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो जाएगा 125/64 की पावर, जैसे हमने इसको रेसिप्रोकल किया इसकी पावर को कर दो पॉजिटिव। गुड हो गया सर। उसी के बाद इसको भी रेसिप्रोकल कर दो 625/256 की पावर लिख दो पॉजिटिव वाला, इसका पॉजिटिव कर दो मतलब कि 3/4 कर दो। और उसी के साथ अगला, अच्छा किसी भी चीज की पावर 0, ये तो लॉ हमारे पास 1 है। किसी भी चीज की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा कचरा की चीज की पावर 0 है वो एक्चुअल में कितना है 1 है। फाइनल आंसर में हमें सिर्फ 1 ऐड करना रहेगा।
सो इस वे में अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखो 125 क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब लिख सकते हो। फिर 64 को क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब लिख सकते हो। और उसका होल पावर हमारे पास कितना है, उसका होल पावर है 2/3। सिमिलरली 625 क्या है हमारे पास, 5 की पावर 4 है। प्राइम फैक्टराइज से ही आ रहा है सब कुछ, मैंने भी अपने प्राइम फैक्टराइज करके ही मन में किया है। उसी तरह 256 क्या है, 256 4 की पावर 4 है, उसकी भी पावर यहां क्या आ जाएगी 3/4 के बराबर, और यहां क्या आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, सारे पावर्स को कॉमन लेके चढ़ाना है। तो सारे पावर्स को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर आएगा हमारे पास 5/4 का पावर 3 का पावर 2/3। और अगले वाले एक्सप्रेशन में क्या आते हुए दिख रहा है, अगले वाले एक्सप्रेशन में हमें दिखेगा 5/4 होल का पावर 4 और उसका भी पावर कितना आ जाएगा 3/4 प्लस का 1। सो इस वे में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसको कट कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन रिड्यूस होते हुए आएगा, देखना ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनली हमारे पास आ रहा है ये चीज 5/4 की पावर 2 प्लस 5/4 टू द पावर 3, ये आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 है। अब प्लीज कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहां पर क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, इस पूरे चीज को यहां पर लिख देते हैं हमारे पास 5/4 की पावर 6। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत बात है। क्यों, सुनो, जब हमने एक्सप्रेशन देखा था तो उसमें ये बेसिस जब सेम है, पावर अलग है, लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन होता था तब ना पावर ऐड होते थे या मल्टीप्लाई होते थे, जो भी करना है करो, बट बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो तब करना, लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो तब मत किया करो, तब ये काम गलत है हमारे पास। तो बेसिकली ये काम नहीं करना है हमें, ये हमारे लिए गलत है। तो हमें क्या करना होगा, इसको ओरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का भी स्क्वायर कर दो 16, 5 का क्यूब कर दो 625, 4 का क्यूब कर दो 64 प्लस यहां कितना आ जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करो, लेट्स ओपन दिस, टेक एन एलसीएम। 16 और 64 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 64। 16 का 4 टाइम्स है, 25 का 4 मल्टीपल 100, 64 का 1 मल्टीपल है ये 125, और ये 64 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होके 64 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, देखो 125 100 225 225 और 64 हमारे पास कितने हो जाएंगे ऐड करने पे। सभी लोग अपना आंसर अभी तक लिख चुके होंगे। सो 549628 और ये आ जाएगा हमारे पास 289/64। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब 289/64 हमारे पास कोई रिड्यूस होने वाला टर्म तो नहीं है, मतलब ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 289/64 इसका करेक्ट आंसर है। तो थैंक यू एवरीवन एंड बने रहिएगा हमारे साथ। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर डिटेल्ड टॉपिक्स। आप लोगों को उम्मीद आ रहा होगा कि ये सब जितने भी मैथ्स में बता रहा हूँ सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के भेजे में जा रहे होंगे, तो उस चीज को जरूर बना के रखिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में, या किसी भी स्टेप में आपको लगे कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पा रहा है, या आपसे कोई कैलकुलेशन में कोई एरर आ गया, या हम लोग कैलकुलेशन मैच नहीं हो रहा है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए नीचे दिया रहता है। नोट्स के लिए आप लोग सेशन डीपीपी या फिर बेसिकली हमारे चैनल पे जाकर के ले सकते हैं। द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जॉइन टू एकेडमिक ओरिजिन ऑलवेज टू कंटिन्यू with the next chapter. See you in the next lecture. Bye bye. Sayonara.